भाई ये तो पता है तुम्हें कि भारत एक प्रायद्वीप भी है, पेनिनसुलर भी है, क्योंकि इसके तीनों तरफ क्या है? पानी। और कौन सा पानी है? अरे तेरी पानी खारा बता रहा। कौन सा पानी है? ईस्ट की तरफ कौन सा है? बे ऑफ बंगाल। वेस्ट की तरफ अरेबियन सी। और साउथ में? आप देखो जरा, एक लाइन तो जा रही है यहां से, एक लाइन जा रही है यहां से, एक लाइन जा रही है यहां से, और एक लाइन जा रही है यहां से। ये तो मैंने बताया भी था शायद तुम्हें, बट नाम नहीं लिखवाए थे। देखो, जो लेटी हुई लाइन है दीज आर द लैटिट्यूड, ये है अक्षांश। और जो खड़े वाली लाइन है वो क्या है? देशांतर। तो जो वर्टिकल लाइन है, ऊर्ध्वाधर रेखा है, खड़ी हुई लाइन है, उससे भारत का लग रहा है ये वेस्ट और ये ईस्ट। हाँ कि ना? और जो लेटी हुई लाइन है, लैटिट्यूड लाइन है, उससे लग रहा है भारत का नॉर्थ और साउथ। डन है? तो चार क्वेश्चन है। इंडिया का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट, इंडिया का सबसे साउदर्न पॉइंट, इंडिया का सबसे वेस्टर्न पॉइंट, और इंडिया का सबसे ईस्टर्न पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है जो टच करके जा रहा है, ये है 37 डिग्री 6 मिनट। और चूंकि लैटिट्यूड लाइन है तो यहां लिखेंगे लैटिट्यूड। लैटिट्यूड ऐसे लिखना। पहले आप मुझे ये बताओ, जैसे ये पूरी पृथ्वी है, अर्थ है, ये जा रही है इक्वेटर लाइन, और इक्वेटर लाइन के ऊपर का सारा नॉर्थ और इक्वेटर लाइन के नीचे का सारा साउथ। तो भारत नॉर्थ में है या साउथ में? और नीचे कर रही हूं। अरे यहां है भारत, ये रहा। ठीक है? तो जितनी भी लाइन जाएंगी लेटी हुई, सारी लैटिट्यूड लाइन होंगी, और सारी किस तरफ होंगी? नॉर्थ। तो इसको बोलेंगे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश। समझ में आ गया? इसको बोलेंगे नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी कि उत्तरी अक्षांश। अरे बोलो भाई, जितनी भी भारत से लेटी हुई लाइन जाए, अक्षांश जाए, सारी एनएल है, एनएल नॉर्थ लैटिट्यूड। समझ गए? तो ये वाली जो लाइन है, ये है 8 डिग्री 4 मिनट। तो पीछे क्या लगाऊं? यही तो गलती करोगे तुम। भाई तुमसे पूछा गया, एक सवाल आया सिंपल, बताइए भारत के मेन लैंड का जो सबसे साउदर्न पॉइंट है वो कितनी डिग्री अक्षांश रेखा है? ऑप्शन सुने। एक पे लिखा है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, एक पे लिखा है 8 डिग्री 4 मिनट ईस्टर्न लैटिट्यूड, एक पे 8 डिग्री 4 मिनट वेस्टर्न लैटिट्यूड, एक पे 8 डिग्री 4 मिनट साउदर्न लैटिट्यूड। कौन सा होगा? ए, वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखना है। कभी तुम यहां देखो एस और चेप दो ये वाला बेइज्जती करवाओगे अपनी मेरी भी। तो यहां पर लगेगा एनएल नॉर्थ लैटिट्यूड, और जितनी भी लेटी हुई लाइन है सब पे क्या लगेगा? एनएल। समझ गए? हाँ ना तो बोल दो। और जितनी भी वर्टिकल लाइन है, ये दो खड़ी हुई लाइन है, ये है 68 डिग्री 7 मिनट। अब जरा यहां जाओ, ये पृथ्वी है, ये इक्वेटर, ये भारत, और ऐसे खड़ी हुई लाइन जा रही है भारत से। समझ गए? तो एक तो लॉन्गिट्यूड लाइन है, और भारत, यह है मिडिल वाली लाइन, 0 डिग्री देशांतर रेखा लॉन्गिट्यूड लाइन। भारत इसके किस तरफ है? ईस्ट में। तो सबके पीछे लगेगा ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड नहीं, लॉन्गिट्यूड, क्योंकि क्या है? खड़ी लाइन है। समझ में आई बात या नहीं? और ये है 97 डिग्री 25 मिनट। तो पीछे क्या लगेगा? ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ये वेस्ट है भारत का, लेकिन वर्ल्ड के अकॉर्डिंग किस तरफ है भारत? ईस्ट। तो ये वर्ल्ड के अकॉर्डिंग है। बात समझ में आई? बस दो ही डायरेक्शन ध्यान में रखियो, वेस्ट और साउथ वाले। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? तो आप इसमें अब देखना, अब कैसे लिखोगे? ऐसे लिखना। सबसे पहले पहला पॉइंट लिखना, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, इंडियाज मोस्ट नॉर्दर्न पॉइंट। आंसर होगा, पहले कितनी डिग्री लाइन है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन है। और सर इसका नाम है इंदिरा कोल। क्या कहते हैं इसको? इंदिरा कोल। इसका नाम है इंदिरा कोल। बोलो जी हाँ कि ना? डन। अब दूसरी चीज सुनो। अब चूंकि ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन है पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये वाला पॉइंट तो भारत के एक तरीके से पीओके में जा रहा है। तो कहीं कहीं ये वाला पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, जैसे हम, हमारे पास ये वाला पॉइंट रीजन है ना, ये वाला, तो हम ये वाला पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। तो याद रखिएगा इसकी लोकेशन कहां है? तो यहां पर पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर। सो इसकी लोकेशन कहां है? सियाचिन ग्लेशियर में। तो आप लिखना, इट इज लोकेटेड इन सियाचिन ग्लेशियर। यह है सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है। और सियाचिन ग्लेशियर जो है, याद रखिएगा, यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, इंडियाज लार्जेस्ट ग्लेशियर। यही है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर। ग्लेशियर को हिंदी में हिमनद कहते हैं, सबसे बड़ा हिमनद। एंड इट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटल ग्राउंड। यही है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, जिसे इंडियन आर्मी कंट्रोल करती है। समझ में आया? तो आप लिख सकते हो, इट इज द
वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटल ग्राउंड, यही है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल। बोलो भाई, क्लियर है या नहीं है? समझ में आ गया? नेक्स्ट, और ये पड़ता है हमारा लद्दाख। क्या पड़ता है हमारा? तो सियाचिन ग्लेशियर कहां पर है? लद्दाख में। ये बात ध्यान रखना, इसकी लोकेशन है लद्दाख। बताओ इंदिरा कोल समझ में आया? अब नेक्स्ट, अब जरा पहले मैं ये दोनों बता देता हूं, फिर इस पर बात करेंगे, ठीक है? तो भारत का सबसे वेस्टर्न पॉइंट कर दो। नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट लिखिएगा सबसे पश्चिमी बिंदु। मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट सबसे पहले कितने डिग्री है? तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ठीक लिखा भाई? और इसको कहते हैं गोहर मोती या गोर माता। इसका नाम है गोहर मोती या फिर गोर माता। या फिर गोर माता। अच्छा आप लोग बताओ, इसकी लोकेशन यहां है, तो बताओ ये कौन सा राज्य है? गुजरात। और गुजरात का ये वाला रीजन कहा जाता है कच्छ, तो इसकी लोकेशन कहां है? गुजरात के कच्छ में। तो आप इसकी लोकेशन लिख देना, कच्छ गुजरात। उसके बाद ये हो जाएगा सबसे पश्चिमी। अब तीसरा लिखना सबसे पूर्वी बिंदु, मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट। ये होगा सर 97 डिग्री 25 मिनट, और इसको बोलेंगे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। और इसको कहते हैं सर किबिथु। किबिथु, ये है सर किबिथु। अब जरा इसकी लोकेशन बताओ, ये कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के पास एक नदी है, लोहित नदी। कौन सी नदी है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, किस नदी के किनारे? लोहित नदी के किनारे, एट द बैंक ऑफ लोहित रिवर। तो इट इज लोकेशन, इसकी लिखना अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, और फिर ब्रैकेट करके लिख देना लोहित नदी के किनारे। एट द बैंक ऑफ लोहित रिवर। लोहित ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें गिर जाती है लोहित नदी। सो इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। खैर ये मैं अलग से लिखूंगा। अब आते हैं सबसे साउदर्न पॉइंट पर। तो आप कैसे लिखोगे? आप ऐसे लिखना, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु। मोस्ट साउदर्न पॉइंट ऑफ मेनलैंड। अब इसको सुनना सर, ये ऐसा क्यों है? देखो, जहां पर है भारत का अंडमान निकोबार। कौन सा द्वीप समूह है ये? अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार में जो लास्ट वाला है ना, इसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। इसको क्या कहते हैं? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार। अब क्या है, भारत की एक्चुअल सीमा यहां खत्म होती है इस पर। तो यहां से हमने एक लाइन खींच दी ऐसे, ऐसे इस तरीके से ऐसे खींच दी। तो भारत का साउदर्न पॉइंट यहां है, ना कि यहां। लेकिन भारत की जो मुख्य भूमि है ये, भाई मेनलैंड तो यही है ना भारत का, ये तो पानी में है। तो भारत का दो क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे साउदर्न पॉइंट तो 8 डिग्री 4 मिनट पे है, लेकिन भारत का सबसे साउदर्न पॉइंट यहां है 6 डिग्री 4 मिनट पर। और पीछे क्या लगाऊंगा? NL। जितनी भी लेटी हुई लाइन है क्या लगेगा? NL। बताओ बात समझ में आई नहीं? क्लियर हो गया? मेनलैंड पॉइंट साउदर्न और सबसे साउदर्न पॉइंट, दो क्वेश्चन है। 8 डिग्री 4 मिनट पर कौन सा है? मेनलैंड वाला पॉइंट है। और 6 डिग्री 4 मिनट पर सबसे साउदर्न पॉइंट है। समझ में आ गया? तो इसको आप लिख लो। तो इसमें लिखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। और सर इसे क्या कहते हैं? तो आंसर होगा, इसका नाम है, आप लिखना, केप कमोरिन। केप कमोरिन। केप कमोरिन। और यह पड़ता है कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी की लोकेशन कहां है? तमिलनाडु। ये है भाई केप कमोरिन, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। ये इसकी क्या हो जाएगी? लोकेशन हो जाएगी। तो ये तो हो जाएगा मुख्य भूमि का। अब आप लिखेंगे सबसे दक्षिणी बिंदु। सबसे दक्षिणी बिंदु, मोस्ट साउदर्न पॉइंट।
तो सर ये है 6 डिग्री 4 मिनट और नॉर्थ लैटिट्यूड ही लगेगा। अब इसके कई सारे नाम हो जाए, क्योंकि ग्रेट निकोबार पर है तो इसे ग्रेट निकोबार भी कह सकते हैं, और इसका एक्चुअली नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? इंदिरा पॉइंट। ऊपर वाला है इंदिरा कोल और नीचे वाला है इंदिरा पॉइंट, इसे पिगमिलियन भी कह देते हैं। तो इसके कई सारे नाम हैं, जैसे इसी को इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। इसे ही कहते हैं पिगमिलियन, पिगमिलियन। इसे ही कहते हैं ला ही चिंग, ला ही चिंग। और इसकी लोकेशन है, आप लिख देना, ग्रेट निकोबार। बताओ जी, ये चीज समझ में आई या नहीं आई?